अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि लूमियन का अभी जो फ़िलहाल चल रहा है वो सबसे लेटेस्ट वर्जन लूमियन 9 प्रो चल रहा है। इसका कुछ इंटरफेस इस तरह का है। असल में मेरा मकसद ये है कि मैं लूमियन 9 में काफ़ी फ़ीचर चेंज हैं, डिटेल जो पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है शायद उसमें कुछ मिस्टेक हैं, कोई कैम जो है वॉइस का कोई मसला हुआ है, वॉइस ठीक नहीं है। लेकिन मेरा ये मकसद है कि मैं ये जो लेटेस्ट वर्जन है, सबसे लेटेस्ट वर्जन, इसको स्टार्ट से लेके एंड तक, रेंडरिंग तक, इसका कंप्लीट एक आपको बताऊं, इस पर डीप डिस्कस करें और इसको शॉर्ट, जितना शॉर्ट भी हो सकता है, जो बिल्कुल लोग लूमियन के बारे में नहीं जानते होंगे वो भी इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। जब लूमियन 9 को आप रन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको इस तरह ये नीचे जो है, जब आपका इंटरनेट कनेक्ट होगा तो ये नीचे न्यूज़ और इसके जो हैं ये वीडियोज़ लर्निंग ट्यूटोरियल आ जाएंगे। ऊपर ये आपको 6 सीन्स नज़र आ रहे हैं, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लेन सिलेक्ट करना चाहते हैं प्लेन सिलेक्ट कर लें। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आपने ये एक ऑप्शन बना हुआ है फाइल्स वाला राइट साइड पे, इस पे आपने दोबारा क्लिक करना है तो स्टार्ट में आपने चले जाना है और दोबारा से ये आपका वही सीन आ जाएंगे इस तरह के। सबसे पहली टैब आए सीन वाली, उसके बाद जो दूसरी टैब है वो है ये एग्जाम्पल्स है, कुछ ये बिल्ड एंड प्रोजेक्ट इसके बने हुए हैं। अगर इनमें से आप कोई चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से भी सिलेक्ट करके लोड कर सकते हैं। इससे अगला जो फोल्डर है वो लोड सीन वाला है। आखिर में जो आपने प्रोजेक्ट बनाया होता है उसको सेव करना। ये तो हो गए इसके स्टार्ट मेन्यू में, ये सारे के सारे टैब हो गए। उसके बाद ऊपर आप देखें तो इंग्लिश लिखा हुआ है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास काफ़ी लैंग्वेज हैं। ये लैंग्वेज आप यहाँ से जिस जोन सी कंट्री होती है वहाँ अपनी कंट्री के हिसाब से आप लैंग्वेज इसको सेट कर सकते हैं। ज़्यादातर इंग्लिश ही चलती है तो हम इंग्लिश ही इसको रहने देते हैं। इसके बाद आपकी अगर ये राइट साइड पे चले जाएं तो एक ये सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग अगर आप करना चाहें तो आप यहाँ से कौन से जो है फॉर्मेट में जो मेयरिंग है, जो पैमाइश है, उसमें आप मीटर्स में रखना चाहते हैं, मैट्रिक्स यूनिट में रखना चाहते हैं या फिटीज़ इंचेस में रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसको जो है सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये एडिटर रेजोल्यूशन है। एडिटर रेजोल्यूशन जो जब आप बिल्ड ऑप्शन में होते हैं तो बिल्ड ऑप्शन की रेजोल्यूशन कैसे होती है मैं आपको यहाँ से सेट करके बता देता हूँ। एडिटर रेजोल्यूशन को मैं 25 करता हूँ और जो एडिटर क्वालिटी है इसको मैं हाई रहने देता हूँ। अभी इसको ओके मैं करता हूँ तो आप ये देखेंगे इसको प्लेन को तो कि ये कितना धुंधला और जो है एडिटर रेजोल्यूशन, लेकिन काफ़ी हल्का है, जो है जल्दी इसमें वर्क होगा। अगर दोबारा से इस सेटिंग पे मैं एडिटर रेजोल्यूशन को हाई कर देता हूँ और एडिटर क्वालिटी को भी हाई रखता हूँ तो क्या होगा कि ये इसकी रेजोल्यूशन बहुत ही कमाल की और अच्छी रेजोल्यूशन होगी, ठीक है। ये इसमें जो है थोड़ा सा फ़र्क है। दूसरे नंबर पे ये नीचे ऑप्शन है इसके जो रिकवरी, जैसे आपने एग्जिस्टिंग सीन बनाया हुआ है उसको जब आप दोबारा लूमियन 9 रन करेंगे तो आप उसको शो करवाना चाहते हैं, नहीं करवाना चाहते। अगर नहीं करवाना चाहते तो आप इसको ऑफ़ कर दें, अगर करवाना चाहते हैं तो इसको ऑन रहने दें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी। ओके कर दें। यहाँ पे ऊपर कुछ टैब नज़र आ रही हैं। इन टैब्स का ये मतलब होगा कि सबसे पहले तो हाई रेजोल्यूशन जो आप एक पहाड़ियाँ टेरेंस बनाते हैं उनकी हाई रेजोल्यूशन, ये एडिटिंग इसको अगर आप ऑन करते हैं तो आप इनेबल हो जाएंगे हाई रेजोल्यूशन में। उसके बाद जो हाई रेजोल्यूशन जो है ट्रीज़ हैं, जो दरख्त अगर आप लगाते हैं तो उनके पत्ते नज़र नहीं आ रहे या उनकी हाई रेजोल्यूशन उनमें कुछ फ़र्क आ रहा है तो यहाँ पे इसको आप इनेबल करके उनके पत्ते वगैरह, उनकी सारी चीज़ें जो है वो इनेबल कर सकते हैं कि वो हाई रेजोल्यूशन में आपके पास हो। ये टैबलेट्स इनपुट हैं, इनको इतनी ज़रूरत नहीं होती वैसे अगर आप इसको यूज़ करें। या ये माउस का जो है, माउस अप डाउन, ये कैमरा, ये आप इनेबल कर लें क्योंकि इससे आपका माउस कंट्रोल अच्छा हो जाएगा। ये साउंड है, म्यूट साउंड एडिटर ओनली, ये भी आप इनेबल कर सकते हैं। और फुल स्क्रीन जो है, फुल स्क्रीन ये है कि अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो आपका जो वो पूरे का पूरा एक फुल स्क्रीन में शो होगा बिल्ड ऑप्शन।
यहाँ से अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं तो करें, नहीं सेटिंग करने की ज़रूरत तो कोई बात नहीं, आप आगे चले जाएं। अभी ये मेरे पास एक सीन ओपन हो गया। सीन का मैंने आपको बताया कि आपने कैसे ओपन करना है। तो यहाँ सबसे जो पहला ऑप्शन है ये है इंपोर्ट अ न्यू मॉडल। जब इसको आप शुरू करते हैं तो आपको मॉडल भी एक चाहिए। मॉडल आपने इंपोर्ट करना है कि आपके पास कोई 3D Max का मॉडल है, 3D Max के अंदर आपने कोई मॉडलिंग की हुई है, या आपने स्केचअप के अंदर कोई मॉडलिंग की हुई है, तो कोई भी मॉडल इसमें चला जाएगा, इसमें इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसके फॉर्मेट्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे अगर आप चले जाएं तो ये ड्रॉप डाउन में ये फुली ये सारे के सारे 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स जो कि ये लूमियन सपोर्ट करता है। लूमियन पे ये सारे फॉर्मेट्स जितने भी हैं ये सारे फॉर्मेट्स काम करेंगे जो कि ड्रॉप डाउन में आपको नज़र आ रहे हैं। इन फॉर्मेट्स में आपके पास कोई भी फॉर्मेट है तो आप इजीली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर इन फॉर्मेट्स के अलावा आपके पास कोई और फॉर्मेट है तो वो आप इसको नहीं कर सकते। तो जो स्केचअप के आपके पास मॉडल पड़े होंगे या 3D Max के मॉडल पड़े होंगे तो वहाँ पे आप कोई भी मॉडल यहाँ पे जब ओपन करेंगे तो ये आपके पास कुछ बताएगा कि मॉडल का नेम आप क्या रखना है, कैटेगरी मॉडल की कौन सी है। तो वो आप इंपोर्ट एजेस ये आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते तो आप इसको जो है सेट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब इसको ओके करेंगे तो यही मॉडल जो सेम है ये आपके पास यहाँ पे इसकी जो बिल्ड ऑप्शन में हो जाएगा। यहाँ पे 2-4 जो है शॉर्टकट्स हैं। मतलब अगर तो आपने पूरे व्यू पोर्ट को ऊपर लेके जाना है तो क्यू का बटन आप प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास व्यू ऊपर चला जाएगा। अगर आपने व्यू को लेके आना है नीचे तो आपने ई का बटन प्रेस करना है, ठीक है, तो ये आपका व्यू आपके पास आ जाएगा नीचे। अगर यहीं पे आपने मॉडल को अप डाउन करना है क्योंकि ये लूमियन 9 प्रो है तो आपने मॉडल को जो है एच का बटन पे होल्ड करके रखना है। जैसे आप एच का बटन होल्ड करके रखेंगे तो इस मॉडल को आप अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई सेटिंग करनी है, अप डाउन करना है, या अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं, आपको ये यहाँ पे कुछ रोटेट चाहिए तो आपने इसको वो वाला पहले वाला मॉडल जो है इंसर्ट हो गया है, जैसे आपने अप डाउन किया, रोटेट करना चाहते हैं तो आर का बटन आप प्रेस करें, ठीक है। जब आप आर का बटन प्रेस करेंगे तो यही वाला मॉडल जो है ये आपके पास रोटेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ रोटेट होगा, आप इसको क्यू का बटन प्रेस करके दोबारा से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे आर का बटन आप प्रेस करेंगे तो यही वाला मॉडल आपके पास जो है रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो जहाँ पे आप जैसे रोटेट करना चाहते हैं आप इजीली इसको रोटेट कर सकते हैं। और जहाँ पे आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं जस्ट सिंगल क्लिक करेंगे तो ये वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा और इसकी दूसरी कॉपी आपके साथ चलना शुरू हो जाएगी। अब इस कमांड से निकलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, आपने एम का बटन प्रेस करना है। जैसे आप एम का बटन प्रेस करेंगे तो आप आ जाएंगे सिलेक्ट मेन्यू में, ठीक है। एम का बटन प्रेस करें, यहाँ से सिलेक्ट मेन्यू में आ जाएंगे। ये दो आपके पास आ गए हैं। अब ये दो मॉडल्स हैं, इनको अगर आपने यहाँ से ही अप डाउन करना है, रोटेट करना है, रिसाइज करना है, मूव करवाना है, क्या करवाना है, तो आप इसको इजीली यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। मैं भी आपको बता देता हूँ। काफ़ी लोगों को इन चीज़ों का पता है, लेकिन जो यंग हैं, जो बिल्कुल इस चीज़ को जानते ही नहीं है, मैं असल में लूमियन 9 के लिए फुल ट्रेनिंग बना रहा हूँ कोर्स, ताकि वो लोग इस चीज़ से अच्छी तरीके से फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले तो ये सिलेक्टिंग है। आपको यकीन होना चाहिए कि ये जो इंपोर्ट वाला ऑप्शन है ये ऑन होना चाहिए। अगर इंपोर्ट वाला ऑप्शन ऑन नहीं होगा तो ये आपके पास सिलेक्ट नहीं होगा। मैं अभी आपको बता देता हूँ। मैंने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, अभी ये मेरे पास सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये मैं क्लिक करता रहूँगा जैसे भी, तो ये मेरे पास सिलेक्ट नहीं होगा, ना तो इसको मैं रोटेट कर पाऊँगा, कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। मेरे पास ये वाला ऑप्शन जो जिस कैटेगरी का ऑब्जेक्ट होता है उसी कैटेगरी का ऑन होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने ये मॉडल इंपोर्ट किया, जैसे मैंने मॉडल इंपोर्ट किया है तो इसके पास ये आपके पास आ गए हैं। इसकी जो
कंट्रोल पॉइंट है वो आपके पास आ गया है। अभी यहाँ से इसको आप रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने रोटेट का बटन प्रेस किया हुआ है। रिसाइज कर सकते हैं, रिस्केल कर सकते हैं, यहाँ से आप इजीली इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको चाहते हैं कि मैंने डिलीट करना है तो डिलीट भी आप कर सकते हैं। ये सिलेक्टिंग है तो ये लाल हो गया, लाल होने का मतलब ये है कि ये अभी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से सिंगल क्लिक करता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर इस पे मैं लेके जाता हूँ तो ये भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कोई मैं ये आगे आप चले जाएं तो ये है ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी। ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं जिनसे आपके पास ट्रीज़ हैं। ठीक है, इस पे आपने असल में करना है डबल क्लिक। डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास विंडो खुल जाएगी। यहाँ से ये बहुत सारे पेजेस हैं, 13-14 से भी ज़्यादा पेजेस हैं, और इसको आप इजीली कोई भी, अगर आप दरख्त आपको कोई चाहिए, ट्री चाहिए, तो आप यहाँ से लेके आएँ। और वही हिसाब किताब है कि अगर आपने इसे अप डाउन करना है ट्री को तो एच का बटन होल्ड करके रखें और माउस को ऊपर नीचे लेके जाएं तो ये आप इसको अप डाउन कर सकते हैं। और रोटेट करना चाहते हैं तो आर का बटन प्रेस करें, और इसको कहीं पे रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट का बटन आप प्रेस करें। अगर इस कमांड से आपने निकलना है, यहाँ पे आपने एक ट्री लगा दी। ठीक है, एक ट्री आपने यहाँ पे लगा दी और ट्री आपको नहीं चाहिए, आपने कोई दूसरी सिलेक्ट करनी है, तो आपने इस कमांड से निकलने के लिए एम का बटन प्रेस करना है। जब एम का बटन आप प्रेस करेंगे आप फुल कमांड से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास इनका कंट्रोल आ जाएगा। आप इनको क्या करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, अप डाउन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल इसको अप डाउन करना चाहते हैं। ठीक है, या आप इसको मूव करवाना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल मूव करवाना चाहते हैं। ठीक है, कहीं पे भी आप मूव करवाना चाहते हैं तो आप इसको मूव भी करवा सकते हैं। ये ठीक है, मूव फ्री, ये अप डाउन ऊपर नीचे जैसे भी। ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें कार, व्हीकल्स हैं। ये आप यहाँ से व्हीकल्स भी, ये पुराने लूमियन जो है, लूमियन 8 में भी ये सारी चीज़ें हैं, और जितने नए वर्जन हैं उसमें भी ये हैं, लेकिन लूमियन 9 थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसमें अगर आप कोई इसको अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, गलती से आपने कोई ऑब्जेक्ट लगा दिया, जैसे मैंने ये गलती से लगा दिया है, तो आप जो है एम का बटन प्रेस करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस करें, डिलीट का, और जो आपको चाहिए वो आप इजीली यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। सही है, तो ये थोड़ा सा इसका सिंपल है इंशाल्लाह ताला। अभी तो मैंने इंपोर्ट का आपको बताया, इंपोर्ट आप ये पूरी लाइब्रेरी से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, और इससे एक न्यू मॉडल जो है, न्यू मॉडल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको रोटेट कैसे कर सकते हैं, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आपको शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगा, मतलब 8-10 थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें तसल्ली से आपको पता भी चलता रहे कि लूमियन 9 का जो है इंटरफेस कैसा है, उसकी सेटिंग कैसी है, उसको चलाना कैसे है, उसकी रेंडरिंग, मूवी तक हर चीज़ मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा। जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ये लूमियन 9 के हवाले से उर्दू में कंप्लीट इसकी ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा, इसलिए मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।